मैंने आपको सैटर्न 12 सारे 12 घर में बताए और सैटर्न के बारे में बताया आपको। आई टोल्ड यू अबाउट सैटर्न। नाउ सैटर्न की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा। सैटर्न इन 8th हाउस, 8th हाउस ये आपको लॉन्जिविटी देता है, मगर अगर यहां पर एफ्लिक्टेड है तो इट विल बी, आपको लॉन्जिविटी मिलेगी मगर आप बीमार रहेंगे, काफी दिन बीमार रहेंगे। सैटर्न जब भी एग्जॉल्टेड होगा, सैटर्न जब भी एग्जॉल्टेड होगा, और जिस घर में एग्जॉल्टेड होगा, जिस घर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, जो भी घर में एग्जॉल्टेड होगा, उसके जीव चीजों को खराब करेगा। अगर चौथे घर में एग्जॉल्टेड है तो, जैसे चौथे घर में एग्जॉल्टेड है तो मदर के लिए प्रॉब्लम करेगा। 7वें घर में एग्जॉल्टेड है तो आपको वाइफ की इशू कर देगा। तो जीव चीजों में आपके प्रॉब्लम करेगा, जो नॉन जीव चीज हैं उनमें अच्छा करेगा। रिमेंबर दिस थिंग अबाउट सैटर्न, दिस विल अप्लाई अगेन। सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होगा, शनि जब भी रेट्रोग्रेड, वक्री जिसे कहते हैं, वक्री, जिस घर में भी है, जिस घर में भी प्लेस्ड है, पहले से 12वें में जो भी घर में प्लेस्ड है, उस घर के जीवकार तत्व को खराब कर देगा। का नाश, उस घर के जीवकार तत्व को खराब कर देगा। मगर शनि वक्री में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आदमी को बहुत ही हार्ड वर्किंग बनाता है। आपकी जिंदगी में आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। शनि रेट्रोग्रेड आपको बहुत हार्ड वर्किंग करने का टाइम देता है। तो शनि रेट्रोग्रेड किसी भी घर में होगा, वो आपके जीवकार तत्व उस घर के खराब कर देगा। जैसे आपके सेकंड हाउस में है तो आपकी फैमिली लाइफ खराब कर देगा, पैसा दे देगा। आपके तीसरे घर में बहन का खराब कर देगा या छोटे भाई बहन का खराब कर देगा, मगर हो सकता है पराक्रम वाला काम दे दे। 7वें घर में होगा, मैरिड लाइफ में डिवोर्स भी करा सकता है। 10वें घर में होगा, प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स भी करा सकता है। 7वें घर में होगा, मैरिड लाइफ में। 9वें घर में होगा तो पिता या पिता समान के लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। जहां भी शनि रेट्रोग्रेड होगा वहां के जीवकार तत्व को खराब करेगा। सैटर्न कितना पावरफुल होगा उसको देखने के लिए आप हरदम देखिए सैटर्न पावर। आप अपने लग्न की डिग्री देखिए। आप पहला घर जो होता है वो लग्न होता है, जो आपका ये बना रहता है इसमें, तो ये जो होता है पहला घर, ये लग्न है। इसमें डिग्री देखिए, लग्न की डिग्री, लग्न की अगर डिग्री मान लीजिए आपकी 10 डिग्री है और सैटर्न आपका 10 से 15 डिग्री के आसपास है, मतलब समझिए 5 से 15 डिग्री के बीच में है। लग्न आपकी 10 डिग्री में है और आपका सैटर्न जो है वो 10 से 15 डिग्री के बीच में है। 5 से 15 डिग्री के बीच में, 5 से 15 डिग्री के बीच में है, तो इट इज अ पावरफुल सैटर्न। तो लग्न की जो डिग्री है उसको देखिए और फिर आप अपने सैटर्न को देखिए कितना है। अगर आपके लग्न में जो डिग्री, लग्न पहला घर होता है उसमें देखिए डिग्रीज लिखी रहती है, मान लो इट इज ऑफ 10 डिग्रीज, बट 5 डिग्री इधर, मतलब 5 डिग्री और आगे 10 डिग्री, 5 डिग्री 15 डिग्री के बीच में अगर सैटर्न होगा, आपका जो सैटर्न की डिग्रीज होंगी, अगर वो उतने डिग्रीज का तो वो सैटर्न ज्यादा पावरफुल होगा। बृहस्पति की सैटर्न जबकि 29 डिग्री का हो या 30 डिग्री का हो। ठीक है, बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सैटर्न और मूड को लोग बहुत खराब मानते हैं, मगर सैटर्न और मूड कोई खराब नहीं है। लोग इसको विश योग मानते हैं, मगर सैटर्न और मून जब भी साथ होंगे या एक दूसरे को देख रहे होंगे तो मून जो है वो हरदम सैटर्न को हेल्प करेगा। मून तो सैटर्न को अपनी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मून इज अ रिप्रेजेंटेटिव मदर। इनफैक्ट मून सैटर्न को अच्छा करता है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। इट इज गुड फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशंस अच्छा करता है, मासेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई विषयोग नहीं है। विषयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर के लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर मदर। जो जीव का तत्व होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं। तो these are very important things which you have to see about Saturn.
जो कि सैटर्न के बारे में बताया, आपको लॉन्जिविटी के बारे में बताया। अगर आपका सैटर्न वीक है, अगर आपका सैटर्न आपका 8th हाउस में है तो लॉन्जिविटी, मगर अगर आपका सैटर्न नीच का है, सैटर्न अगर आपका नीच का है, नेगेटिव है, नीच का मतलब नीच के घर में है, मतलब एरीज में है, do not worry on this. You should look at how well Mars is. अगर मार्स आपका 6, 8वें, 12वें नहीं गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेंबर दिस। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। जिसका भी सैटर्न और जिसका भी Saturn and Sun together, it is not good. Anywhere in the chart, Saturn Sun comes, it is not good. आदमी की तरक्की खाली 42 साल के बाद शुरू होती है। After 42 only years his life starts. 40 to 42 years. Saturn Sun is not a good combination. It will create problems with your health, wife, relationships, money. And issues with the government or father. This is very important to understand. This is one thing which is very important. Snapshot prediction नहीं है. This will always fall. This is a part which I learned from my भृगु शास्त्र, which is very important. Saturn सूर्य जब भी साथ होगा, आदमी का 42 साल तक लाइफ में कुछ ज्यादा मजा नहीं रहेगा। उसके बाद ये अच्छा हो सकता है, छोटी मोटी सरकारी नौकरी हो सकता है। Saturn का another very important aspect is whenever Saturn की जब दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, दशा या अंतर्दशा, आपके अंतर्दशा चल रही हो, स्पेशली अंतर्दशा चल रही हो, ट्रांजिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न आपको रिजल्ट्स देगा। अगर आपके दशा अंतर्दशा चल रही है सैटर्न की और आपका ट्रांजिट ऑफ सैटर्न भी अच्छा है, आपके चंद्रमा से, जहां भी आपके चंद्रमा प्लेस्ड है, वहां से 3, 6, 11 में आ रहा है आपका सैटर्न, इट इज गोल्ड, इट विल गिव यू एक्सेलेंट रिजल्ट्स। सैटर्न के बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी मूर्ति में है, क्या है, वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, बट सैटर्न will give you very good results when it is in 3, 6, 11. When I'm talking about Saturn as such, also remember one thing, the best combination which I have seen is Saturn and Venus. ये combination आपको wealth के लिए बहुत अच्छा है, and especially अगर वो Saturn और Venus के friends के साइड में है, it is very good. Saturn और Venus में आपस में बहुत दोस्ती है, मगर remember one thing, जब भी सैटर्न में वीनस की अंतर्दशा आएगी, आदमी के चने चबा देता है। अगर आपका शनि स्ट्रांग है और वीनस भी स्ट्रांग है, मतलब दोनों अच्छे अपने घर में बैठे हैं, नवांश में अच्छे स्ट्रांग हैं, और शनि शुक्र की दशा आ गई, यू विल हैव ग्रेव प्रॉब्लम्स। बहुत ही मुश्किल का दौर आएगा आपका। बी श्योर ऑन दिस। शनि शुक्र जब भी साथ में होंगे, आपके शनि शुक्र अंतर्दशा होगी, शनि भी पावरफुल है, शुक्र भी पावरफुल है, आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगे। शुक्र शनि इतना खराब नहीं करता है, बट शनि शुक्र आपके लिए बहुत ही खराब करेगा। शनि शुक्र विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। दीज आर रूल्स विच आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी Saturn, which is very important for you when you looking at Saturn. These are small predictive techniques which I have tried to give you, जो कि आपको हरदम देखना चाहिए जब भी आप अपने Saturn को किसी भी घर में देख रहे हैं। तो एक तो लग्न से देखिए, आपको रेट्रोग्रेड के बारे में बताया, आपको ट्रांजिट दशा के होता है, ये चीजें जो है, ये 2-3 चीजें आपको हरदम, जो कि हरदम राइट आएंगी।
डेबिलिटेटेड एक्सॉल्टेड साइन। शनि की जो 10वीं दृष्टि जो होती है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, आदमी का पूरा संघर्ष उस हाउस पर ही होगा। मान लीजिए शनि आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, तो वहां से आपके दूसरे घर को देखेगा, ठीक है। तो वो आदमी की पूरी जिंदगी होगी, ही विल बी आफ्टर मनी और फैमिली। ये दोनों चीजों में उसकी पूरी जो कर्म में शक्ति होगी वो वहीं पर होगी। तो ये 10वीं दृष्टि जो है ये शनि की आपकी पूरी बताता है कि आपकी जिंदगी में आप क्या करने जा रहे हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि को आप हरदम जहां भी बैठा हुआ है वहां पर इंपॉर्टेंस दीजिए आप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इंपॉर्टेंस योर शनि की 10वीं दृष्टि। देखिए आपको आदमी की पूरी कार्मिक फिलॉसफी पता लग जाएगी क्या है। शनि के आगे, शनि मान लीजिए आपके 4थे घर में है, केतु मान लीजिए आपके 5वें घर में है, और उसके बाद राहु उसके आगे होगा 11वें घर में। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। शनि, तो जब भी शनि के आगे केतु होगा और उसके बाद राहु होगा, उस आदमी की लाइफ में उसका सेटलमेंट जो होगा 30 के अराउंड होगा, 30 अराउंड 30। तब तक भटकता रहेगा, एक नौकरी छोड़ेगा, दूसरी नौकरी छोड़ेगा, तीसरी नौकरी छोड़ेगा। शनि के आगे जब केतु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे यहां पर आप हम इसको शनि को हम 5वें में मान लें, केतु को 7वें मान लें और राहु को हम पहले घर में मान लें। तो शनि के आगे केतु हो गया। जब भी शनि के आगे केतु होगा वो हॉरोस्कोप को डाउन कर देता है। आदमी को जो अपनी लाइफ में जो उन्नति मिलती है वो 40 के बाद मिलती है। ये आप लोग देख के मेरे को प्लीज बताइए। ही विल गेट, शनि के आगे अगर केतु वाले घर, कोई भी घर में शनि उसके आगे केतु हो, यू विल स्ट्रगल टिल अबाउट 28-30। स्टेबिलिटी विल ओनली कम, स्टेबिलिटी जो आएगी वो 40 साल के अबाउट आएगी। शनि को आप इस तरह समझिए कि शनि जो है वो, शनि के जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं, केतु और राहु। केतु उसको बताता है कि आपने क्या अच्छे काम किए थे, आपने कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को अच्छा किया, क्या क्या नहीं किया। राहु दलील देता है, जैसे कि ऑपोजिशन वाला। केतु इस जगह गवर्नमेंट का प्लीडर नहीं होता कि इसने इतना अच्छा काम करा, इसने इतने कुएं खुदवा, इसने इतने ये करे वगैरह वगैरह। राहु दलील देता है कि सर हम ये कर सकते हैं, हम आगे ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ बड़ा भारी मंजिल बना सकते हैं, हम यहाँ तालाब बना सकते हैं, लाखों लोग करेंगे। तो राहु बहुत स्ट्रांग दलीलें देता है। तो उसके बीच का जो होता है वो शनि उसके फिर जजमेंट लेता है, विच इज डिकोडिंग द कार्मिक डेट्स, जो कि हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आपको मैंने इसमें पूरे में ये बताया कि आपको किस तरह सैटर्न हर जगह हर घर में क्या देता है, आपको किस तरह ट्रांसफॉर्म करता है, सैटर्न क्या चीजों से कनेक्ट करता है। और कुछ चीजें जो मैं सैटर्न के बारे में जो मैं बताता हूँ, जो हमें हरदम करना चाहिए सैटर्न के लिए, एक होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए आप मेडिटेशन इज, जिसका भी मेडिटेशन करेगा सैटर्न उसके लिए अच्छा होगा। बी वेरी श्योर ऑन दैट। सेकेंड थिंग वी शुड डू इज कि आप अगर शनिवार के दिन, अगर आपका सैटर्न खराब है और आपको सैटर्न से प्रॉब्लम हो रहे हैं, शनिवार के दिन आप खाना खाइए एक टाइम। मगर जैसे कि अगर आप दाल खाइए तो दाल के अंदर बिना कोई मसाला, मिर्ची, नमक कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी तीखी चीज नहीं हो। और ये चीज आप करिए 4 महीने करिए, 6 महीने करिए, आपको देखिएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा। मतलब यू हैव दाल, यू हैव एनीथिंग, बट उसके अंदर किसी प्रकार का मसाला ना हो। एक टाइम खाइए, रोटी भी खाइए, मगर जो भी सब्जी खा रही है, दाल का सब बेस्ट खाली दाल खा ली, सब्जी, उसमें किसी भी प्रकार का मिर्च, मसाला, नमक कुछ नहीं हो, वो खाना आप खाइए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सैटर्न इज कि जब आप खाना खाते हैं
तब आप पहला कोरा जो है, फर्स्ट मॉर्सल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट मॉर्सल या पहला कोरा जो है, खाना का जो कोरा है, उसको शनि देव को ऊपर अर्पित करके 3 बार उसको अपने थाली पे घुमा के, अगर घुमाना नहीं भी जाए मत घुमाइए, घुमा दीजिए, अच्छा रहेगा। उसको एक उस पर शक्ति आती है। साथ में पानी भी होना चाहिए, क्योंकि पानी एनर्जी होता है। उसको घुमाकर, और कोई भी आप मंत्र जिसको आप अपना ठीक समझते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, वो पढ़कर वो खाना एक कोरा रख दीजिए और चिड़िया, वो पंछी को आप खिला दीजिए। ये शनि के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। चौथा उपाय जो आप हरदम कर सकते हैं, जिसका शनि कहीं भी प्लेस्ड हो, कुछ भी हो, इज दैट ऑन अ सैटरडे, शनिवार के दिन में आप 22, जिसकी जो क्षमता हो, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी खाना, मगर 22, ऐसी 22 चीज, क्योंकि 22 2 और 2 4 होता है, और शनि का कनेक्टिविटी राहु के साथ फिर न्यूमरोलॉजी भी है। तो आप शनि जी के नहीं भी पूजा करते, नहीं, 22 चीजें लेकर 22 लोगों को खाना हर शनिवार दे दीजिए। ये आप करिए, आपको शनि बहुत फायदा होगा। विद दिस आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट शनि, अ प्लैनेट ग्रेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट ऑन हाउ, जो मैंने आपको बताया, घरों में बताया, वहां सैटर्न कैसा है, जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें और बताई, प्रिडिक्टिव टेक्निक्स, वो लगा के देखिए अपने चार्ट में, और मेरे को आप लोग प्लीज लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम आल्सो। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी आल्सो। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।